नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए इटली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला दौरा है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी जो हैं उनमें भारत की छाप दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि वो G7 समिट में आने वाले तमाम मेहमानों का स्वागत नमस्ते से करती हुई आ रही हैं। अब उनका ये वीडियो और उनके ये फोटोज जिसमें वो नमस्ते कर रही हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से सोशल मीडिया साइट्स पर हैशटैग मेलोडी भी काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए इटली पहुंच गए हैं। उनका प्लेन रात 3:30 बजे अपुलिया के ब्रिंडसनी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। यहां वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात करेंगे। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेश दौरा है। उधर दूसरी तरफ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर भारत की छाप दिखाई दे रही है। वे मेहमानों से नमस्ते करती हुई नजर आ रही हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स पहुंच चुके हैं। मेलोनी सबसे बेहद आत्मीयता से मिलती नजर आई। उन्होंने भारतीय अंदाज में सभी को नमस्ते बोलकर स्वागत किया है। बता दें, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को पहले उन्होंने नमस्ते किया, फिर मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। भारतीय इस वीडियो को देखकर मेलोनी की खूब तारीफ कर रहे हैं और उनका यह वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कई सारे लोग मेलोनी के द्वारा जो नमस्ते किया जा रहा है और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स का स्वागत नमस्ते के जरिए किया जा रहा है, इसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनमें भारत की छाप, भारत के संस्कार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो मेहमानों का नमस्ते के जरिए स्वागत कर रही हैं। आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इटली रवाना होने से पहले उन्होंने एक पोस्ट में ये लिखा था कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दौरे में इटली जा रहा हूं और इससे मैं बेहद खुश हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री जब इटली पहुंच गए तो उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। विश्व के नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने समिट के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वो पहले विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं। G7 देशों की बैठक में पहली बार कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस में भी शामिल होने वाले हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन समेत कई देशों के हेड से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें, दरअसल अक्टूबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद जॉर्जिया मेलोनी पहली बार किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फोरम की मेजबानी कर रही हैं। उन्होंने खुद इस शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने में अहम भूमिका निभाई है। इटली चाहता है कि इस समिट में यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्ध के अलावा अफ्रीका और दुनिया भर में हो रहे पलायन के मुद्दे पर बात की जाए, इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा उनकी हो रही है। यूरोपीय संसद के लिए हुए चुनावों में उनकी जबरदस्त जीत ने मेलोनी का कद और बढ़ा दिया है, इसलिए यह सम्मेलन इस बार और भी ज्यादा खास बन गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो G7 समिट है वो क्या है। तो आपको बता दें, 1975 में बना ये संगठन दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन,
फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल है। ये देश हर साल एक समिट में दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पिछली बार G7 समिट जापान में हुआ था। इसमें चीन के कर्ज जाल और इंडो पैसिफिक में बढ़ते दबदबे पर चर्चा की गई थी। भारत अब तक 11 बार इस समिट में शामिल हो चुका है। सबसे पहले 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस समिट के लिए फ्रांस ने बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार इस समिट की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि G7 की बैठकों में जाने से भारत को चीन और रूस विरोधी बनाने की कोशिश हो रही है, तो इसका जवाब है नहीं। भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा क्लियर है। भारत की पॉलिसी हमेशा मल्टी अलाइनमेंट की रही है, यानी भारत ने कभी भी किसी एक गुट का समर्थन नहीं किया है। पश्चिमी देशों के साथ भी भारत का सहयोग है। भारत के पश्चिमी देशों के साथ इकोनॉमिक संबंध अच्छे हैं। ये देश भी भारत की तरह लोकतांत्रिक है। वहीं भारत के ज्यादातर स्किल्ड वर्कर काम और पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं। इसके बावजूद भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आता है। इसके अलावा भारत सैंक्शन यानी कि दूसरे देशों पर पाबंदियां लगाने के अमेरिका और पश्चिमी देशों की पॉलिसी में भी शामिल नहीं होता है। आपको बता दें, मेलोनी ने पीएम मोदी को क्यों आमंत्रित किया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल G7 उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। $3.94 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत 4 G7 सदस्यों से बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान सहित G7 देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी इसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। यानी कि जिस तरीके से इकोनॉमिकल ग्रोथ भारत की हो रही है और आज भारत जो है टॉप 5 पोजीशन में पहुंच चुका है इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पर, तो ये अपने आप में एक विश्व में बड़े रूप में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से G7 समिट की ये बैठक और भी ज्यादा खास हो जाती है जब अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर शिरकत करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी लगातार हैशटैग मेलोडी ट्रेंड कर रहा है और वजह भी बखूबी आपको पता है कि जब भारत ने G20 की मेजबानी की थी तो यहां पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी आई थी, जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फी लेते हुए नजर आए थे और इनकी फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। खूब सारे मीम्स बने थे और उसके बाद एक नाम दिया गया था मेलोडी और इसी की वजह से उस टाइम भी मेलोडी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। और एक बार फिर से जैसे ही लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अपनी सत्ता संभालने के बाद पहला विदेश दौरे में जो गए हैं वो इटली है और वहां पर जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे, तो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हैशटैग मेलोडी की बाढ़ आ गई है। इस वक्त प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्रेंड कर रहा है। तो दूसरी ओर अगर हम बात इंस्टाग्राम पर करें या फिर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करें तो मीम की भी बाढ़ आ चुकी है, जहां पर लोग जम करके कई सारे वीडियो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, सभी की निगाहें G7 समिट की इस बैठक में होगी कि आखिर इस मुद्दे पर कौन सी चर्चा होती है और क्या गाजा को लेकर के या फिर जो यूक्रेन को लेकर के युद्ध के हालात हैं उसमें स्थिति में सुधार होती है या नहीं होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।